हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। और आपको जैसे मैंने जो बुक्का मारते हैं वो कंसेप्ट सिखाया था, क्या मार्केट ने आज वैसे ही रिएक्ट किया कि नहीं किया, कमेंट करके बताना। पंच वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना, जो कि आपको $1 मिलियन फायदा करा के दे सकता है। और बस उतना ही नहीं तो और क्या हमने किया था, कल का जो रेंज ब्रेकआउट का मैंने कंसेप्ट सिखाया था, आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट ऐसे ही चला। तो रेंज ब्रेकआउट कितनी पावरफुल रहती है और 100-200 पॉइंट्स के मुंह हम कैसे कैच कर सकते हैं, ये बहुत डिटेल में मैंने कल के वीडियो में दिखाया था। तो जो लोग नाराज हो गए कि साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, तो क्या आज आप खुश हो ये चैनल पे? क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक लौता ऐसा चैनल रहेगा जहां पे कल डिटेल में कहा गया था कि 24,480 के बाद आएगा 24,400। और बस यही नहीं, 15 मिनट्स रेड कैंडल ये सब भी कहा था। एंड एट द सेम टाइम यही एक चैनल है जहां पे हमने सारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में कल के ही एनालिसिस बेसिस पे 9/27 को ही अपडेट किया था कि चलो 24,400 तो जाएगा ही जाएगा, बट 24,300 भी आएगा। और मार्केट ऐसे ही चला। अब आपको डाउट रहेगा कि क्या ये बस डाउनसाइड ही गाइड करते हैं, ऊपर तो मार्केट आ गया, आपने क्या उसके बारे में गाइड किया? तो ऑफ कोर्स हमने उसके बारे में भी गाइड किया। ये देख सकते हो, ये बिफोर, ये रहा हमारा बिफोर कि पहले कहा था 24,474 के बाद 24,560 आएगा। एग्जैक्ट लेवल्स के हिसाब से ही ये एनालिसिस किया है। और ये रहा हमारा आफ्टर, जहां पे 24,600 तक चला गया। स्क्रीनशॉट्स कभी भेजे थे तो आप, ये भी आपके लिए रखा हुआ है। और बस इतना ही नहीं तो बार बार हम आपको गाइड करते रहे, क्योंकि हमें मालूम था कि जिस तरीके से ये जो पंच कंसेप्ट है ये चलता है और बहुत से बार चलता है, 95% टाइम चलता है, तो हमें मालूम था तो इसके अब के बार 24,800 आएगा। क्योंकि ये यही आदमी है जो अंडरटेकर को तो कल जैसे एक्सप्लेन किया था मार चुका है, और अभी यही जो मुक्का है वो मंडे को जाके खाली को भी मारने वाला है। तो ये सब कंसेप्ट्स मैं खुद बताता हूं और उसके बाद में मार्केट आपको उसका लाइव डेमो दिखाता है। तो आप जस्ट 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए क्यों इतना नाराज होते हो? दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। मैं हमेशा समझाता हूं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप नाराज हो रहे हो, आप एक ट्रेडर नहीं हो, आप एक नौसिखिया हो, और आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने के आगे नहीं तैर सकते ये मार्केट में। आप, ये जो स्टॉक मार्केट का समुंदर है ये आपको 2 या 3 महीने में फेंक देगा। तो इसके लिए कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप पूरी आप मूव मैंने गाइड की थी, पूरा का पूरा 24,659 अगेन बिफोर आफ्टर, बाद में वापस गाइडेंस दिया था 24,746 वापस बिफोर आफ्टर। और कितना एक्सपेक्ट करोगे? तो क्या आप सभी लोग खुश हो, या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है मार्केट कैसा वर्क होता है? और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आपने तो एग्जैक्ट ट्रेड बना के नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? बट ऑब्वियसली क्योंकि ये सब करने में भी टाइम जाता है, और आज का मूव इतना तगड़ा था कि हमें लगा कि अगर थोड़ी सी पुल बैक भी होगी तो मीन्स दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप मनी मैनेजमेंट आपको आता है, तो लेवल्स के बेसिस पे ही आज ट्रेड करना सबसे बढ़िया था। अब काम की बात करते हैं। क्या निफ्टी 25,200 तक जाएगा? मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और मैं जानता हूं पिछले 2 दिन से आपका मूड ऑफ रहेगा, बट ये क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा था, बट ये पूरा आपका जो मूड ऑफ था, आज के दिन में क्या मैंने आपको खुश करके दिया कि नहीं दिया, मुझे कमेंट करके बोलना। आइदर आप बोलोगे ये हैप्पी, क्योंकि गाइडेंस था यार, इससे और अच्छा गाइडेंस आपको कहां पे मिलेगा लाइव में। एक लेवल्स वर्क कर रही थी। चलो नहीं खुश हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप
के कमेंट सराखों पे, क्योंकि आप जनता जनार्दन हो, तो आप अगर हैप्पी नहीं हो तो लिख दो नॉट हैप्पी, नॉट एन इशू। अब आगे देखेंगे आने वाले इसमें 25,200 आएगा कि नहीं आएगा, बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बना सकते हो। क्यों व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, क्योंकि आप देखोगे ये सब फ्री में आपको मिल रहा है और किधर मिलेगा, तो इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो सीरिया में केमिकल वेपन्स का स्टॉक पाइल ट्रिगर्स, इमरजेंसी मीटिंग, असाद का रिजिम जा रहा है, रेजिस्टेंस ने ये कर दिया है, इजराइल खुश है, ईरान और रशिया बाहर निकल गए हैं, बट ये गवर्नमेंट का इशू है। ये एक बड़ी न्यूज़ है कि स्टेडिली इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हो रही है, 11.11 लाख करोड़ का कैपेक्स टारगेट है, फंटास्टिक कंपनी पैसा कमाएगी और इसका आपको प्रॉफिट में भी दिखेगा। तो निश्चिंत रहना कि अभी धीरे धीरे कंपनीज के, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंपनीज, इनके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। सेबी वॉन्स एचडीएफसी बैंक और नॉन कॉम्प्लायंस इन इन्वेस्टमेंट बैंक एक्टिविटी, स्टॉक डाउन, कुछ कर नहीं सकते, मीन्स ये पार्ट एंड पार्सल है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लायंस का इशू हो जाता है, चलो सेबी ने वॉर्न किया, देख लेते हैं। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, हम पूरा ट्राई करते हैं सेबी के हिसाब से कॉम्प्लायंट रहने के लिए, तो हम ना ही प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ना ही आपका पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, ना ही क्रिप्टो करते हैं, और हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब आते हैं काम की चीज के लिए, आज का थोड़ा सा एनालिसिस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको 2 दिन मैं आपको सिखाऊं। तो अब तक आपने कौन से कंसेप्ट सीखे हैं मेरे से? सबसे पावरफुल है पंच वाला कंसेप्ट, सेकंड स्टूल या बाउंस वाला कंसेप्ट, जहां पे सपोर्ट कहां पे है वो पता चलता है, तीसरा कल का कंसेप्ट रेंज ब्रेक वाला कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट। तो आप लोगों से मुझे जानना है, और ये प्लीज कमेंट करके बताना इसमें से कौन सा कंसेप्ट आपको मालूम है या आपको नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल पंच और सिर्फ स्टूल वाला कंसेप्ट मालूम है, तो आप क्या लिखोगे? 1 and 2 यस, 3 and 4 नो। अगर आपको सिर्फ पंच वाला कंसेप्ट मालूम है, बाकी का कंसेप्ट नहीं मालूम, तो आप ये चैनल पे कर क्या रहे हो? आपको सभी चीज मालूम होनी चाहिए, तो लिख दो 2, 3, 4 नो, और ये 1 वाला यस। अंडरस्टूड? बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है 35,000 लोग से भी ज्यादा, और अब तो 50,000 हो जाएंगे। तो मैं एक एक लोगों से कमेंट पे जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो, मैंने दिल तोड़ तोड़ के इतना मेहनत से आपको पंच वाला डिटेल में कंसेप्ट बताया जो आज वर्क किया, कल रेंज ब्रेकआउट का कंसेप्ट बताया था जो वापस आज ब्रेक की ये हो गया, 24,750, 24,480 रेंज ब्रेकआउट कंसेप्ट है, मनी मैनेजमेंट का परसों बताया था, टूल का उस तरसों बताया था। तो इसमें से कौन से कंसेप्ट आप जानते हैं मुझे कमेंट करके बताना। अब क्या 25,200 मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका सिंपल सा एनालिसिस मैं, क्योंकि ये बड़ा रेंज है तो मैं वीकली चार्ट पे ही करूंगा। अब ये रहा निफ्टी का चार्ट, यहां पे मैं क्या करूंगा, तो इसको वीकली में कर दूंगा। फंटास्टिक। क्यों मैं कह रहा हूं, आप देख सकते हो क्यों मैं कह रहा हूं कि 25, फिलहाल के लिए मैं आज इंट्राडे में कोई लेवल्स नहीं दूंगा, आपको कल मेरा वीडियो वापस देखना पड़ेगा जहां पे मैं इंट्राडे पे लेवल्स बताऊंगा। बट मेन इंटेंशन क्या है कि हमें ये देखना है कि 25,200 आने वाले कुछ हफ्ते में, मैं तो कहूंगा आने वाले हफ्ते में आएगा कि नहीं आएगा, ये एनालिसिस करना है। अब 25,200 सबसे पहले आपको जानना है कि मैंने यही नंबर क्यों पकड़ा, 25,200 ही नंबर क्यों पकड़ा, कुछ और नंबर क्यों नहीं पकड़ा। तो स्विंग हाई स्विंग लो कितने लोगों को मालूम है, जो कि सिंपल कंसेप्ट है।
स्विंग हाई स्विंग लो। तो स्विंग हाई और स्विंग लो के हिसाब से आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट नीचे गिरा, वापस ऊपर आया और 25,200 के आसपास कुछ ऐसे लेवल्स थी जहां से वापस दब के नीचे चला गया। तो ये पॉइंट पे पावरफुल सेलर्स है। अब यही चीज पे अगर आप 25,000 देखोगे तो 25,000 पे ओपन इंटरेस्ट में डेफिनेटली रेजिस्टेंस रहेगा, बट जो बड़ा चार्ट है वीकली लेवल्स पे, वहां पे मुझे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो बस क्या इतने से ही खत्म हो गया? नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मूव आई है ना आज के तारीख में, ये आप देख सकते हो तो एक पिन बार मूव है। ओके, और ऑफ कोर्स मेरा ये मानना है कि ये जो मूव थी ये क्यों नहीं आज 24,860 के ऊपर क्लोज हुई। अगर ये 24,860 पे क्लोज होती ना तो 25,200 आता ही आता था। बट हमें क्या चाहिए कि पहले डेली में यानी कि मंडे को एटलीस्ट 24,860 के आसपास क्लोज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे एक फंटास्टिक रेजिस्टेंस कहां पे है, तो फंटास्टिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 25,200 में है। भले एक या दो हफ्ता लग जाए, बट जो रेजिस्टेंस है वो आप देखोगे 25,200 के आसपास ही है। तो यही वो लेवल है जहां पे मार्केट वापस थोड़ा सा सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता है। तो एनीवेज वेरी वेरी फंटास्टिक डे टुडे। आप देख सकते हो कितने दिन का पूरा जो मीन्स पूरे हफ्ते का जो फॉल था, ये एक ही आज के दिन में मजा आ गया। 25,200 आने के चांसेस मैंने आपको बता दिए। क्यों है? क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस हमेशा वीक रहता है, इतना अच्छा नहीं रहता है, टूट जा सकता है। टेक्निकल चार्ट्स का रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल बायर्स सेलर्स करते हैं, ना ही कि ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर्स, इक्विटी कैश में सेल करने वाले लोग रहते हैं, जिससे कि इंडेक्स पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि ओपन इंटरेस्ट देखो बाकी कुछ देखो मत, ये टोटली गलत है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बस बायर्स और सेलर्स के थॉट के हिसाब से है कि यहां पे मैं सेलिंग करूंगा तो पैसा बनेगा, यहां पे करूंगा तो बाइंग बनेगा। बट जो चार्ट्स का जो इंडेक्स लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, दैट इज प्योरली सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द स्टॉक इन कैश, जो कि सोर्स है डेरिवेटिव का। और इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस रहेगा, ये ऑलवेज ऑलवेज बड़ा रहेगा या पावरफुल रहेगा कंपेयर टू ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस। ओपन इंटरेस्ट वाले जो हमेशा खुद को समझते हैं कि बस ओपन इंटरेस्ट आ गया तो खत्म हो गया, कहां गया आपका ओपन इंटरेस्ट जब यही मार्केट आज 24,600 आ गया, 24,700 आ गया, 24,500 आ गया, ऊपर ऊपर 5 मिनट में जा रहा था। किधर गया आपका ओपन इंटरेस्ट? पूरा ओपन इंटरेस्ट उल्टा पुल्टा हो रहा था, बट टेक्निकल्स काम आ रहे थे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं शांत मार्केट में ही ओपन इंटरेस्ट चलेगा, वोलेटाइल मार्केट में और खास करके ऐसे मार्केट में जहां पे बायर्स और सेलर्स की घमासान युद्ध चल रही है, ओपन इंटरेस्ट पूरा आपका कंफ्यूज करके रखेगा। तो प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि 25,200 अगले 1 या 2 हफ्ते में आ सकता है। वही अब आपको अगर निफ्टी के मंडे के लिए लेवल्स चाहिए इंट्राडे के, जैसे आज चले थे, अलग सेशन कल बनाऊंगा, भले 10 मिनट का रहेगा बट देखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि कल के लिए, सैटरडे के लिए, क्या आप देखोगे वीडियो, नहीं देखोगे, यस नो कुछ तो कमेंट करना। अब तभी ही मैं बैंक निफ्टी के भी फंटास्टिक लेवल्स बनाऊंगा। अगर आपको किसी को याद रहेगा तो मैंने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी में अगर रेंज ब्रेकआउट हुआ तो 54,000 तक आ सकता है। आप देख सकते हो 53,630 तो ऑलरेडी आ गया और वापस बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे आके रुक गई है। नेवरदलेस बैंक निफ्टी में भी फंटास्टिक मूव आ सकता है और आप देख सकते हो आज के लिए जुप और जुप बैंक निफ्टी में कितना बढ़िया मूव आया। बट सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, निफ्टी में भी
वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी फिलहाल कोई इतना ले नहीं रहा है क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा ये करना पड़ते हैं, बट नेवरदलेस बैंक निफ्टी में उससे भी बढ़िया मुंह आया। बट बैंक निफ्टी का एनालिसिस इंट्राडे में मैं क्यों दूं अगर मेजॉरिटी लोग सेंसेक्स और निफ्टी ही देखना चाहते हैं? तो आप मुझे बताइए कि बैंक निफ्टी का भी हमें क्या इंट्राडे में कुछ आपको गाइडेंस ट्रेंड का देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसके लिए मीन्स जो व्हाट्सअप कम्युनिटी में आप सब लोग जो ज्वाइंट हुए हो, डेफिनेटली मेरा यह मानना है कि आज आप बहुत खुश हुए रहेंगे। थोड़ा बहुत एनालिसिस देखते हैं अदानी इंटरप्राइज का। तो अदानी इंटरप्राइज वीक है फिलहाल, इतना स्ट्रांग नहीं है और तकलीफ है स्टॉक में, नहीं इतने जल्दी सॉल्व होगी। तो मैं कहूँगा इतना ये मत करना, थोड़ा सा दूर रहना ये स्टॉक के साथ। BEL यस, नेक्स्ट बड़ा मूव के लिए आ सकता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, तो आने वाले कुछ दिनों में BEL के जो होल्डर है उनको खुशखबरी रहेगी। यूनियन बैंक यस, रिकवरी हो रही है और आप देख सकते हो अगर कैपिटल स्पेंडिंग हुई जिसमें बैंक का भी कुछ अगर पार्ट रहा तो अच्छा खासा मूव हो सकता है। 140 के बाद मेरे हिसाब से एक फैंटास्टिक मूव आ सकती है। तो होप आपको आज जितना भी मैंने बताया मजा आ रहेगा। कल का वीडियो देखना मत भूलना जहां पे निफ्टी के एक्साइटिंग मंडे के लेवल्स में बताने वाला हूं। थैंक्स अ लॉट, कल फिर मिलते हैं।